नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं उपन्यास धूल पौधों पर का अगला भाग। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। आपने ये कभी महसूस किया है या कहीं देखा है, कहीं इसका आपको अनुभव हुआ है, तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करें। धन्यवाद। करते हैं आगे कंटिन्यू। इस तरह महीना महीना हो जाता, वह बेटे से बात न कर पाती। उदासी, अकेलापन, जिन्हें तो वह स्कूल के काम में व्यस्त रहकर भर डालती थी, पर बेटे के लिए बेचैनी, छटपटाहट, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस तरस जाती। कैसा होगा वह? समय पर कोई उसे खाना देता होगा या नहीं? स्कूल बराबर जाता होगा? होमवर्क नहीं करता होगा तो स्कूल में डांट पड़ती होगी। लगातार झिड़कियां खाने से बेशर्म हो रहा होगा। पढ़ाई में रुचि कम होती जा रही होगी। सोचती चली जाती और वहाँ निकलती जहाँ यह तेजी से लगने लगता कि बच्चे को छोड़कर चले आना गलत हो गया। अपनी इज्जत का ख्याल क्या इतना बड़ा था कि बच्चे को बर्बाद होने को छोड़ दिया जाए? क्यों यह नहीं सोच सकती थी कि वह चली गई तो पीछे बेटे का ख्याल करने वाला कोई नहीं? दूसरी औरतें ऐसी परिस्थिति में बच्चों की खातिर सब सहती हैं, वह स्वार्थी है। पर तभी भीतर कुरकुराता हुआ एक महीन सा सवाल रेंगता सुनाई दिया। वही बच्चे की देखभाल कर सकेगी, बची रही तभी तो। आदमी कितना कसाई होता है। लड़ाई उससे है, बच्चे पर क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ उसे नहीं, बच्चे को भी तो माँ चाहिए। इसी खातिर बात करवा दिया करे। उसका पति क्रूर है तो वे बूढ़े लोग जिन्होंने दुनिया देखी है, उनके मन में भी बच्चे के लिए दया नहीं उपजती। या सब मिलकर तय किए बैठे हैं कि बच्चे को ऐसी आदत डाल दो जैसी कि उन बच्चों की पड़ जाती है जिनकी माँ मर गई। कुछ दिनों में माँ को भूल जाएगा। जब आएगी तो वह पहचानेगा भी नहीं। वह जाएगी कभी क्या? वे घर में घुसने देंगे? वह लड़कर उनसे कटकर तो नहीं आई थी। निकल जा वाली पुरानी रंजिश की याद दिलाकर भी नहीं आई। सिर्फ सूचना दी थी कि नई नौकरी यहाँ से अच्छी है, जा रही है। उन्होंने रोका नहीं। यह अलग हो जाना, घर छोड़ देना तो नहीं हुआ। रीता मैम उसकी हेड, पढ़ाने का तजुर्बा भी उतना जितना शरीर पर चिपका मांस। कितने दिनों टाला जा सकता था उन्हें? भूखाई आंखें, जाने को बेचैन। यह छोकरी क्या है, कैसे रहती है? पति, पहली बार झूठ का सहारा लेना पड़ा। पति साथ रहते हैं, टूरिंग जॉब है, देर रात आते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते। घर में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ें ही लाए हैं। पता नहीं यहाँ की नौकरी कितने दिनों चलेगी, पर भाई कोई आए तो उसके बैठने के लिए तो कुछ हो। मैम को कैसे बताया जाए कि इरादा अगर किसी को बुलाने बैठाने का हो ही नहीं, कौन झेलेगा ऐसी ताकू झांकू बातचीत? वह अकेले खुश है। पर रीता मैम ने अपने नौकर के हाथों बेंत की अपनी 2 कुर्सियां और एक मेज भेज ही दिए। उनकी बालकनी की जगह घेरे पड़े थे। भाई हम आए तो बैठने को तो हो कुछ। तुम मेरी जूनियर साथी हो, यहाँ नई हो तो तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी हुई। बच्चे को क्यों नहीं लाई? अभी से कैसे मैम यहाँ स्थायी हो जाऊं? अभी से स्कूल कैसे छुड़ा दिया जाए? तुम दोनों यहाँ रहते हो तो वहाँ उसकी देखभाल कौन करता है? सास ससुर। उधर से आई सी फिर प्रश्न पर प्रश्न। प्यार भी उनके झूलते सांवले मांस की तरह फसर फसर। तुम्हें अपने बच्चे की याद आती होगी। मैं अपनी छोटी
बेटी को 1 घंटे के लिए भेज दिया करूँगी। स्कूल के बाद तुम्हारा समय कट जाया करेगा। तुम उसका होमवर्क वगैरह देख लिया करो। थोड़ा बहुत तुम्हारी तनख्वाह अभी कम है तो 500 का महीना मैं देती जाऊंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी। स्कूल के नियमों के अनुसार ट्यूशन करना मना था। उसकी स्कूल की हेड ही बाईपास निकाल नियम तोड़ती है। उन्होंने कहा नहीं, पर जाहिर कर दिया था कि उनकी तजुर्बेकार आंखें देख सकती हैं कि पति कोई अच्छी नौकरी पर नहीं है, तभी तो बीवी कमाने को निकली है, आई है इतनी दूर, और स्कूल में भी जो उसकी तनख्वाह है वह देखती ही है, तो पैसे तो चाहिए। अब वह घंटे 2 घंटे रीता मैम की लड़की को पढ़ाती क्या झेलती है, उसके साथ खेलती है। जब तक वह यहाँ रहना चाहे। बच्ची दिमाग की थोड़ी ढीली है, मैम के प्रभाव के कारण इस स्कूल में पढ़ रही है, वरना एडमिशन भी न मिलता। जब तक लड़की उसके साथ होती, मैम और उनके हबी इत्मीनान से घूम फिरा सकते थे। रुपए लेने के जरूर उसने मना कर दिया था। लेने लगती तो रीना मैम को दबाव बनाए रखने के लिए उसकी एक और कमजोरी मिल जाती, उन्हीं की बनाई हुई। प्रिंसिपल का व्यक्तित्व उसे भाता है, सुंदर, चुस्त दुरुस्त, कद काठी, फटफट चाल, जैसे स्कूल भर नहीं जिंदगी भी मुट्ठी में हो, कसी हुई मुट्ठी में। बुद्धि और तर्क से हर चीज को देखती हुई, एक एक जुमले से वह जाहिर। इर्द गिर्द कुछ भी ढीला ढाला नहीं, बेकार की चीजों को वह इस तरह झाड़ देती जैसे कचरे का कोई टुकड़ा साड़ी पर आ गिरा हो। स्कूल की मैडमें और सर सब उनके आगे निस्तेज पड़ जाते हैं। प्रेम प्रकाश उसे प्रिंसिपल मैम जैसा देखना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व आकर्षित करता है, पर वे उसे प्रिंसिपल के रूप में पसंद नहीं आती। स्कूल के मालिक का प्रतिनिधि जो प्रशासन को देखने के लिए स्कूल के ही एक भव्य कमरे में बैठता है, उसके आगे प्रिंसिपल मैम को हैं करते देखा जा सकता है। स्कूल में प्रिंसिपल के ऊपर का कोई नहीं बैठना चाहिए, पर वे लोग जिन्होंने स्कूल खोलने में रुपया लगाया है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, पावर भी चाहिए। स्कूल तो अपने रास्ते चलता ही रहेगा। तो वही प्रिंसिपल मैम जो बच्चों और टीचर्स के बीच में शेरनी की तरह गुजरती हैं, उस आदमी जिनके पास न अक्ल है न लियाकत, उसके सामने लोमड़ी हो जाती हैं। जब असली मालिक स्कूल में आता है तो प्रिंसिपल मैम प्रवेश द्वार पर एक लंबा लाल संकरा कारपेट बिछवाती हैं। कारपेट की लाल सड़क, दोनों तरफ हाथ में फूल लिए खड़ी होती अध्यापिकाएं। फूल लेता प्रवेश करता है वह तोंदुल, मुंह की जगह थोबड़ा, जिस पर भीतर गोबर होने की छाप। जो सिर्फ पैसा लगाना और पैसा बनाना जानता है, वह अनारकलियों के बीच से शहजादा सलीम की तरह गुजरता है। और यह सब कराती हैं प्रिंसिपल मैम। काश वे स्कूल की हेड होने की हैसियत से बोल सकती कि अध्यापिका होती है, कोई लौंडिया नहीं। ऐसी गुलाम तो औरत ने अपने देश में तब भी नहीं की होगी जब उसे पहली बार नौकरी के लिए घर से बाहर पैर रखा होगा। किसी टीचर को सबके सामने डांट देती हैं, यह तो मेरी छुट्टी कराएगी, या तो तुम रहोगे या मैं। ये भाषा उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। यह स्कूल के उस अनपढ़ मालिक की फिल्माना भाषा लगती है। गनीमत की इस भाषा का इस्तेमाल वे बच्चों के माँ बाप के सामने नहीं करती, पर उनके सामने भी प्रिंसिपल मैम का ढुलमुल रवैया उसे अखरता है। बच्चे की लाख गलती हो, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। पेरेंट्स डे पर प्रिंसिपल मैम बच्चे और उसके माँ बाप के सामने ही अध्यापिकाओं को डांट देंगी। मालिकों के लिए, इसलिए प्रिंसिपल के लिए भी हर छात्र कीमती है, क्योंकि भर्ती के साथ वह डोनेशन के रूप में इतना रुपया ले लिया जाता है। उसके माध्यम से और लड़के आएंगे, माल लाएंगे।
तो माँ बाप की अपने लाडले के लिए कही गई हर बात स्कूल को मान्य है। स्कूल है या किसी रईस बच्चे के घर का आंगन, जहाँ बच्चे की ही हर बात मानी जाना है। जब स्कूल वह आंगन नहीं होता तो दुकान हो जाता है। प्रिंसिपल स्कूल की हेड हैं, उन्हें शिक्षा का उद्देश्य, स्कूल का लक्ष्य, बच्चों का भविष्य और बड़ी बड़ी बातें सोचना चाहिए। अपने मातहतों को भी वैसे ही सोचने की प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन मैम छोटी छोटी बातों में उलझी रहती हैं। स्कूल के मालिकों को खुश करना, अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, चंद लोगों के सामने उनकी छवि क्या बन गई है, उनके लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पति, बच्चों, शिक्षकों या नगरवासियों के सामने एक प्रिंसिपल की छवि रखने की। उस जैसी नई अध्यापिकाओं से प्रिंसिपल मैम बहुत काम लेती हैं, उन्हें हर तरह से तनाव में रखती हैं, उन्हें ज़्यादा ही डांटती डपटती रहती हैं। उनके अनुसार वे अनुशासन प्रिय हैं, वे नयों को सही शिक्षा दे रही हैं, पर नयों को प्रोत्साहन भी तो चाहिए। यह क्या है कैरियर के शुरू में ही उन्हें पस्त कर दिया जाए। वैसे अब कैरियर है भी कहाँ, जहाँ जब तक वह है उसे कसकर काम लिया जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि अध्यापिकाएं तंग होकर छोड़ जाएं। मैनेजमेंट को नयों को पैसा कम देना पड़ेगा। नयों की भर्ती की पावर हाथ में रहती है, जिस कारण लोग पूछते हैं। नई दबी दबी रहती है, पुरानों के पर निकलने लगते हैं, तो आज नहीं कल छोड़कर जाना होगा और एक स्कूल छोड़कर दूसरे में जाने का, एक दुकान छोड़कर दूसरे में काम करने लगना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।